उसके बाद हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, हैविंग टू टर्म होता है एफ और एस। एफ क्या है, पहला टर्म, और एस क्या है, सेकेंड या लास्ट टर्म हम इसे कहते हैं। तो हम इसमें पास्कल ट्रायंगल मतलब हम पास्कल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसने कई सारे नियम या फिर कई सारे थ्योरी दिए थे। तो उसमें पहला यह थ्योरी था एक कि एक्स प्लस वाई का पावर 0 होता है एक, एक्स प्लस वाई का पावर होता है एक, इतना एक्स प्लस 2y। अगर वही में अगर देखा जाए तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ए वाई स्क्वायर। इसी प्रकार एक्स प्लस वाई का होल क्यूब भी होता है क्या, ए क्यू प्लस 3 एक्स स्क्वायर ए प्लस 3xy स्क्वायर, मतलब इसी प्रकार होता है। उसका पावर 4 इतना होता है, उसका पावर एक्स प्लस वाई का पावर 5 इतना होता है। तो उसमें मतलब पिरामिड आकार का दिया था। तो हमें ये नहीं पढ़ना है कि उसने कितना थ्योरी दिया था, कौन कौन हमें पढ़ना है, बस हमें बताना है कि मतलब हमें पढ़ना है कि थ्योरी जो दिया था तो वो मतलब कितना, या फिर इसके लाभ हमें पढ़ना है सिंपली। तो इसमें देखो कि पिरामिड त्रिभुज जैसा बन रहा है, तो इसमें सिर्फ त्रिभुज जैसा बन रहा है। और इसमें ये है जो है ये साइड वाला एक एक एक, और ये इसमें भी साइड वाला एक 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 है। यहाँ से यहाँ जाने पर एक्स का मान घटता जाता है और वाई का मान बढ़ता जाता है, और यहाँ पे आकर के 0 हो जाता है। और इसमें एक और बात है कि इस दोनों का योग हमेशा ये होगा, इसमें भी इस दोनों का योग, इसमें भी इस दोनों का योग, इसमें भी इस दोनों का योग, और इसमें भी इस दोनों का योग होता है। मतलब सिंपल, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। खास यहाँ पे चैप्टर होता है चालू कि ए प्लस से वाई का पावर एन क्या होता है। तो उसने यह हमें बताया था कि इसी प्रकार अगर एक्स प्लस वाई का पावर जैसे हम 1 2 3 4 निकालें, इसी प्रकार एन होगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे। तो उसे बताया था एन सी 0 से लेकर के हम एन सी से लेकर के एक्स एन सी 0 से लेकर के एक्स उसके बाद इंटू एक्स का पावर n-1 और प्लस nc1 एक्स टू दी पावर n-1। तो इसे सिंपली याद करने का यही तरीका है कि nc0 और x का पावर n में से 0 हटा देना है, और इसमें y यहाँ पे y भी होगा, y का पावर 0 तो सिंपली 1 है तो लिखा ही नहीं है। इसके बाद nc0 के बाद क्या होता है 1, इसके बाद x लिखना है, x का पावर n में से 1 हटा देना है, सिंपली यहाँ वाला यहाँ में से हटा देना है, वाई का पावर 1। इसी प्रकार एन सी 2 एक्स टू दी पावर n-2 वाई का पावर 2 प्लस इसी प्रकार होता है लास्ट टर्म एन सी n-1 एक्स टू दी पावर क्या होगा, तो एक्स का पावर ये हो जाएगा n में से n गया तो n हो, मतलब n में से n माइनस n प्लस 1 हो गया तो क्या n कट जाएगा तो प्लस 1। तो इसी प्रकार y n-1 हो जाएगा। y क्या होगा, ये सीधा ये वाला नीचे में जो सी के बाद है वो बैठ जाएगा सीधे आगे के सर पे। इसमें याद रखने वाले बात यह है कि nc0 बराबर होगा क्या nc के, और यह 1 के बराबर होगा, जो हमें रिमेंबर मतलब याद करके हमेशा रखना है। तो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीआर मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन या चुनाव या सिलेक्शन। मतलब बोलेगा कि 40 स्टूडेंट है, उसमें से 20 स्टूडेंट को अलग करो, तो हम उसमें से 20 को लड़का है 20 को लड़की है तो उसे अलग करो। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, 20 को लड़का को अलग कर सकते हैं, या फिर उस 40 को में से 20 को लड़की के भी अलग करेंगे तो लड़का अलग हो जाएगा। तो सिंपली इसका यही मतलब होता है कि चुनाव करना। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन भी बनाएंगे कि एग्जाम्पल जैसे सिलेक्शन करना है, तो सिंपली एग्जाम्पल सिलेक्शन ऑफ द 20 स्टूडेंट फ्रॉम द 40 स्टूडेंट इन, मतलब 40 में से लड़का लड़की को अलग करना है। तो सिंपली क्या होता है इसमें एन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू आर के, और लेस देन इक्वल टू 0 के भी हो सकता है। मतलब एन आर के बराबर हो सकता है, आर 0 के बराबर, मतलब ये सब 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा ही हमेशा, मतलब 0 से बड़ा हमेशा आर होगा, आर से बड़ा हमेशा एन, या इक्वल भी हो सकता है। एनसीआर होता है तो एनसीआर का एगो सिंपल मतलब फार्मूला होता है कि एनसीआर बराबर क्या होगा, एन फैक्टर बट्टा एन में से आर हटा देंगे तो एन में से आर फैक्टर, इसके बाद आर का फैक्टर हो जाएगा। तो सिंपल हमें इसको याद रखना है कि एन फैक्टर है तो यहाँ पे एन फैक्टर आर है तो आर फैक्टर लिख देंगे, इसके बाद एन माइनस आर के घटा करके फैक्टर में कर देंगे। तो सिंपली जैसे हमें 5c2 लिखना है तो सिंपल 5 फैक्टर लिखेंगे, इसके बाद 2 फैक्टर लिखेंगे, या 5 में से दोगे तो 3 फैक्टर हो जाएगा। जैसे 6c4 लिखना है तो सिंपली 6 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, उसमें से घटा देंगे, 4 में से 6 गया था, मतलब 6 में से 4 गया तो 2 फैक्टर हो गया। और हमें याद रखना है 5 फैक्टोरियल का योग होता है कितना, 5 का 20 या 60, 5 का 20 या 60 गुना 120 होता है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 या 12 गुना 24
3 फैक्टोरियल होता है 6 और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, मतलब 2 फैक्टोरियल का होता है 2, 1 फैक्टोरियल का 1 और 0 फैक्टोरियल का 1। यहाँ ये हमें याद करना है। और n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, मतलब सिंपली तो हमें पता है कि n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इस प्रकार हम अनगिनत तक ले जा सकते हैं इसे, मतलब 1 2 3 तक, 3 2 1 तक हम सिंपली इसे लोएस्ट ले जा सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सोल्यूशन 20C18, तो हम इसको निकालेंगे सिंपली 20 फैक्टोरियल कर देंगे और नीचे में 22 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे हम 20 फैक्टोरियल को 18 फैक्टोरियल पर लेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, उसमें हम 20 18 को निकाल लेंगे, 18 फैक्टोरियल ये से ये करिए, 2 से करेगा तो 10 में से, मतलब 20 को 2 से काटेंगे तो सिंपली 10 और 19 तहन के 190 होता है। इसी का 20 में से 18। मेथड 2 क्या है कि मेथड 2 में शॉर्टकट ट्रिक है कि हम सिंपल क्या करते हैं, 22 18 है ना, तो हम इसको 18 को हम 2 भी लिख सकते हैं। मतलब कि 20C18 है ना, तो 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा, तो हम इसके जगह पर 2 भी लिखेंगे तो उसका मान ही बराबर आएगा। प्रूव कर लेते हैं, हमने 18 से निकाला है, मेथड 2 से भी निकाल लेते हैं। 20 इंटू 19 होगा, बटा में 2 इंटू 1, 2 से क्या 10, 190 सीधा आंसर आता है इससे। जैसे इस प्रकार आपको ये भी सॉल्यूशन करना है, ये भी और ये चारों सॉल्यूशन करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, NCR जो होगा वो NCN-1 के मतलब R के, मतलब NCR बराबर होगा क्या NCN-R। मतलब अगर कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जैसे NCR है ना, तो यहाँ पे NCN मतलब लास्ट टर्म के, लास्ट पहले का टर्म के बराबर होगा। NCR क्या होगा, बराबर होगा NCN-R के, ये हमें याद रखना है। NC0 जो होगा NCN के बराबर होगा और इस दोनों का मान एक ही होगा। NC1 और बराबर किसका होगा, NCN-1 के बराबर होगा, ये बराबर होगा n के। तो सिंपली हमें ये तीनों याद रखेंगे। पहला क्या, NCR बराबर होगा किसके, NCR-1 के, और दूसरा क्या है NC0 बराबर होगा क्या NCN बराबर में क्या होगा 1, और तीसरा चीज़ हमें याद रखना है कि NC1 बराबर क्या होगा NC-1 CN-1 और बराबर होगा कि या किसके n के। सिंपली हमें जैसे 11 से 5 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। जैसे हमने जो शॉर्टकट ट्रिक पढ़ा था तो उसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। 7C में से 2 गया तो कितना होगा 7C5, 7C में से 3 गया तो कितना होगा 7C4 हम लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों एक तरह से बराबर होता है, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज है एगो। और क्या है, x प्लस वाई का पावर n क्या होगा, तो सिंपल हमें उसी फार्मूला बैठा देना है। हमें पता है कि x 0 होगा, 0 से चालू होता है, और x टू दी पावर क्या होगा, x में से 0 घटेगा तो n में से 0 घटेगा तो n-1, यहाँ पे n होगा। और y क्या होगा, ये मान सीधा y क्या होता है, इसको सीधा सर पे बैठाता है। x क्या करता है, पहले इसमें से घटाता है, इसके बाद इसे सर पे बैठाता है, मतलब दोनों सर पे बैठाता है। NC1 है, एक 0 के बाद क्या होगा 1 होगा, x टू दी पावर n-1 y का पावर 1। NC2 होगा तो x टू दी पावर n-2 y का पावर 2 प्लस है। NC3 होगा x टू दी पावर n-3 y 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद NCN-1 होगा तो x का पावर 1 y का पावर n-1 होगा। इसी प्रकार अगर हम उल्टा कर दे, y को एक जगह रख देंगे और x को दूसरी तरफ रख देंगे तो क्या होगा, मतलब ये सब पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में आएगा। चाहो तो तुम देख लो, NC0 y का पावर n-0 और x का पावर 0। इसके बाद NC1 y का पावर n-1 x का पावर 1। NC2 y का पावर n-2 और x का पावर 2। NCN-1 y का पावर 1। तो मतलब इसी प्रकार का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें x का मान पहले घटा है, इसके बाद y का मान बढ़ रहा है, इसमें x का मान घट रहा है, x का मान y का मान, मतलब इसमें भी एक दूसरे के अपोजिट ही है। तो इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है भाई, तो देखो सबसे पहला प्रॉपर्टीज इसमें यही है कि नंबर ऑफ टर्म इन x प्लस वाई के पावर n, मतलब कि जैसे ये बाइनोमियल थ्योरम है ना, तो NC0 x टू द पावर n-1, या फिर तुम देखो इसका नंबर ऑफ टर्म होगा ना x प्लस वाई के n जो होगा ना उसके मतलब ज़्यादा ही होगा। जैसे अगर हम सबसे पहला पेज में पढ़े थे कि x प्लस वाई, मतलब यहाँ पे x प्लस वाई का पावर 0 है, तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 1 पावर है तो 2 को आया, यहाँ पे 3 पावर है तो सॉरी यहाँ पे 2 पावर है तो 3 को आएगा, 3 पावर है तो 4 आया, 4 को पावर है तो 5 आया, 5 को पावर है तो 6 आया।
सिंपल एक ज़्यादा ही आया, मतलब देखो n 0 है ना तो एगो आया लेटर, एक है तो 2 लेटर आया, 3 है तो 3 गो x प्लस, मतलब ये आया। तो पहला यही है कि x प्लस वाई का पावर n क्या होगा, n होगा n प्लस 1। इसके बाद x प्लस वाई का पावर n, अभी तो हम पीछे देखे हैं कि y प्लस, मतलब अगर इसको जगह एक्सचेंज कर दिया जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा प्रॉपर्टीज है इन डायमियल एक्सप्रेशन ऑफ द एक्स प्लस वाई का पावर n, द सम ऑफ द प्रोवाइड्स ऑफ द एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर एंड द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और चौथा है कि टी आर प्लस 1 बराबर होगा एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर, मतलब n में से आ गया और y का पावर में सीधा r बैठ जाएगा सर पे आ गया। जनरल टर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का पावर, मतलब एक्स प्लस वाई का पावर n। अगर हमें से T3 निकालना है तो क्या होगा, बराबर में होगा एन सी, 3 में से सिंपली यहाँ पे टी आर प्लस 1 है, मतलब यहाँ पे 2 प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 होगा, मतलब आर कितना है पहले वाला तो 2, यहाँ पे आ गया 2, एन मतलब एक्स टू द पावर n माइनस 3 होगा, मतलब यार सिंपली क्या गया है n में से 3 यहाँ पे जो लिखा होगा तो सिंपली हम हटा देंगे तो n माइनस 3 वाई का पावर 2 हो गया, यही है। इसके बाद हम देखेंगे आगे, जैसे 1 प्लस एक्स के पावर n है तो हम इसे n सी 0 1, मतलब एक्स के जगह y के जगह पर 1 लिख देंगे और कुल ऐसे ही सजा देंगे। तो इसको वही ऐसे सजा देंगे तो हमें कुल यही पता चलता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो होगा वो समेसन ऑफ n की पावर 0 से n लेकर, मतलब समेसन ऑफ n 0 से n तक n सी आर एक्स के पावर r होगा, और 1 माइनस एक्स टू द पावर n होगा, तो मतलब पावर का n होगा, तो समेसन ऑफ n बराबर 0 होगा और यहाँ पे n लगेगा माइनस 1 के पावर r n सी आर एक्स होगा, और एक्स प्लस वाई के पावर n होगा, तो समेसन होगा r1 से r n तक n सी आर n माइनस आर वाई आर होगा। तो मतलब सिंपली तीनों याद कर लो और हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे।